YouTube पर फ्री में वीडियो के लिए इस लाल बटन पर दबाकर सब्सक्राइब करें, बाजू वाले घंटे के निशान को भी दबा दें जिससे सारी वीडियो मिले फ्री। सभी बहन, दीदी, मम्मी, बुआ, मौसी, चाची, दादी को मेरा नमस्कार और सभी बॉयज़ को हेलो। तो एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ सिलसिला बदलते रिश्तों का एक नया एपिसोड की शुरुआत होती है रोहान और मिष्टी से, जिसमें दोनों के बीच काफ़ी बड़ा झगड़ा चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था और उसी को जो है झगड़ा को आगे बढ़ाया जा रहा है। मिष्टी जो है वो अब बोलती है रोहान से कि अब मेरे रूल सुनो कि तुम्हें कौन कौन से रूल जो हैं इस घर में फॉलो करने हैं। तो मिष्टी बोलती है कि सबसे बड़ा रूल ये है कि अगर रात के 10 बजे के बाद घर से आते हो तो तुम्हें इस घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो रोहान बोलता है कि क्या तुम पागल हो, मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ और मुझे कई बार लेट हो जाता है, तो तुम कैसी बात कर रही हो। तो मिष्टी बोलती है ठीक है, अगर तुम 10 बजे के बाद लेट होते हो तो घर के बाहर ही सो जाना, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर अचानक से परी बोलती है कि एक काम करते हैं, मैं रोहान को अपने अलग वाले रूम की चाबी दे देती हूँ, जिससे जब भी वो लेट होगा तो वो वहाँ रुक सकता है। तो इस पर मिष्टी को बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत ही गुस्से से परी की तरफ देखती है। इसके बाद मिष्टी रोहान से बोलती है एक सबसे बड़ा रूल जो है वो तुम्हें इस घर में फॉलो करना है कि जो भी अपने आइडियाज़ हैं उनको तुम अपने पास ही रखना, मेरे घर वालों के नज़दीक आने की कोशिश मत करना, उनसे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश मत करना और अपने हमेशा दायरे में ही रहना। बाद में बोलती है मिष्टी एम आई क्लियर। तो रोहान बोलता है कि आज तो ये बोल दिया, आइंदा से दोबारा मत बोलना। तो ये झगड़ा जो है काफ़ी बड़ा चल रहा है। उसके बाद वीर का फ़ोन मिष्टी को आता है, जिसमें वो बोलता है कि मैंने कार्ड छपवाए हैं, तुम प्लीज़ देखने के लिए आओ। तो मिष्टी बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। उसके बाद मिष्टी परी से बोलती है कि तू भी मेरे साथ चल। तो परी बोलती है कि मुझे मेरी मीटिंग्स में जाना है और वैसे भी मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनकर क्या करूँगी। तो मिष्टी बोलती है कि तू भी अभी गुस्सा है या फिर कोई और बात है। तो परी बोलती है कि तू चाहती क्या है, तू रोहान से आखिर इतना गुस्सा क्यों है। जब तू चाहती है कि मैं अपने काम में सिंसियर हूँ, मैं अपना काम अच्छे से करूँ, तो फिर तू ये बात क्यों कर रही है। उसके बाद परी बोलती है कि मेरे मम्मी पापा और दादी की बात सिर्फ तुम ही हो जिसको सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ, चाहती हूँ, और मैं आज तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी रोहान से बात नहीं करूँगी। और ये परी का प्रॉमिस है और तुझे पता है कि परी कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ती। और फिर मिष्टी को वो गले लगा लेती है। इसके बाद अर्नब आता है, दरवाज़ा खोलता है रोहान। फिर परी जो है अपनी मीटिंग्स में जा रही होती है और फिर वहाँ रोहान बोलता है बेस्ट ऑफ लक परी, लेकिन परी जो है सिर हिलाकर चली जाती है और अर्नब भी परी के साथ चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वीर का फ़ोन रोहान को आता है और रोहान से बात चली रही होती है। उसके बाद वो बोलता है कि यार शायद मिष्टी का फ़ोन आ रहा है, तो एक काम कर मेरी बात मिष्टी से करा दे। तो रोहान बोलता है कि नहीं यार तू कर ले, मुझे कहीं जाना है। तो वो बोलता है कि तुझे रोज़ दोस्ती के रूल याद है ना, जाओ उससे बात करा। फिर जो है रोहान बोलता है मिष्टी से एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा फ़ोन है वीर का। वीर जो है फ़ोन करता है तो वीर का फ़ोन जो रोहान जो है वो फिर फ़ोन देता है मिष्टी को। मिष्टी जो है जब फ़ोन ले रही होती है तो उसका हाथ जो है वो रोहान से टच हो जाता है, तो वो बड़ी गुस्से से फ़ोन उससे छुड़ा लेती है। उसके बाद उनकी बात होती है तो वीर बोलता है मिष्टी से कि तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई है ना। तो मिष्टी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वीर बोलता है कि तुम्हारी फिक्र करना मेरा काम है और मुझे पता है कि तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई है, तो एक काम करो तुम रोहान के साथ आ जाओ। तो मिष्टी बोलती है कि नहीं, मैं उसको परेशान करना नहीं चाहती, मैं कैब से आ जाऊँ। तो रोहान से चूँकि बोलता है तो वीर बोलता है एक काम करो तुम रोहान के साथ ही आ जाओ, ऐसी कोई बात है नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मिष्टी बोलती है ठीक है। उसके बाद मिष्टी जो है वो फ़ोन रोहान को देती है और दूर से ही जो है वो फ़ोन की और वहाँ से चली जाती है। रोहान सोच रहा होता है कि वीर की बात इसने कितनी जल्दी बांध ली। उसके बाद दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं। मिष्टी को ये लगता है कि शायद ये सारी बातें जो हैं गाड़ी पंचर होने की वो रोहान ने ही बताई हैं वीर को। तो वो जो है मिष्टी जो है वो कागज़ पर सारी बातें लिखती है
और वो चिट्ठी जो है वो रोहान को दे देती है और बोलती है कि ये लो, इसमें सब कुछ लिखा है, मैं कब जागती हूँ, कब सोती हूँ, कब मैं गाड़ी मेरी पंचर होती है, कहाँ मैं सुधरवाने जाती हूँ, तुम्हें बहुत जासूसी करने का शौक़ है ना, तो लो ये चिट्ठी लो और इसको पढ़ के बता दो वीर को। तो रोहान जो है वो थोड़े गुस्से में आता है और वो चिट्ठी जो है वो मोड़ तोड़ के फेंक देता है। उसके बाद रोहान एक गाना चालू कर देता है अपनी गाड़ी का, जिसमें कि ऑब्वियसली वो एक रोमांटिक सा सॉन्ग होता है। तो मिष्टी उसको सुनकर बंद कर देती है। फिर जो है दोनों उस होटल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद रोहान वीर को फ़ोन करता है, बोलता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो वीर बोलता है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इसी बीच लिस्ट कर रही होती है तो उसका पैर एक पत्थर पे पड़ जाता है और पत्थर पे पड़ने के बाद वो गिरने लगती है और वो सीधे जाकर रोहान के ऊपर ही गिरती है। जब वो रोहान के ऊपर गिरती है तो उसके नाखून जो है वो जब मिष्टी जो है रोहान के ऊपर गिरती है तो मिष्टी के जो नाखून है वो रोहान के चेस्ट पर लग जाते हैं, निशान दिखते हैं। उसके बाद वो थोड़ा और गिरने लगती है तो रोहान जो है उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है। बहुत ही रोमांटिक सा एक सीन दोनों के बीच में क्रिएट होता है। दोनों ही खोए हुए से लगते हैं। उसके बाद मिष्टी जो है वो बहुत ज़्यादा खोई हुई लगती है। फिर जो है रोहान उसको दूर करता है, वो भी दूर होता है और फिर जो है रोहान वहाँ से जाने लगता है। रोहान जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसको वो चीज़ें फिर से याद आने लगती हैं कि किस तरीके से मिष्टी गिरती है, किस तरीके से वो उसके ऊपर आ जाती है। तो रोहान वहाँ पर ऊपर पहुँचकर जब सोचता है कि ऐसा क्या है हम दोनों के बीच कि जब भी वो मेरे पास आती है तो मैं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता, उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। फिर बोलते रोहान सोचता है कि ये सब गलत है, मिष्टी आज किसी और की हो चुकी है तो मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। उसके बाद दोनों खाने के टेबल पर बैठे हुए होते हैं और फिर रोहान बाहर से अचानक जाने लगता है और मिष्टी से बोलता है कि वीर से बोल देना कि मैं चला गया। जैसे ही वो जाने लगता है वहाँ से वीर आ जाता है और बोलता है कि तू इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है, मैं तो अभी आया हूँ, चल बैठ। फिर जो है वीर मिष्टी को गले लगाता है और गले लगाने के बाद जैसे ही गले लगाता है रोहान को जो है इसको देखकर पता नहीं क्या होता है तो वो जो है अचानक से पूरी बियर पीने लगता है। फिर वहाँ पर एक सीन होता है परी और अर्नब का, जिसमें परी जो है वो मीटिंग कर आ रही है, जिसमें उसने बोल दिया है कि ये सारा काम 14 दिन में होगा। उसके बाद अर्नब जो है वो परी से बोलता है कि क्या बात है, आजकल तू बहुत बदल गई है, मिष्टी ने बहुत तुझे डांटा है ना। तो परी बोलती है कि नहीं, मिष्टी ने नहीं, मुझे रोहान ने समझाया है। तो अर्नब बोलता है क्या बात है, तू आजकल दिमाग से ज़्यादा दिल की सोच रही है। तो परी गुस्सा होने लगती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ मिष्टी मुझे डांटती रहती है, यहाँ तुम मुझे ताने दे रहे हो, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। हाँ, मैं रोहान को पसंद करती हूँ। फिर अचानक से उसको याद आता है तो परी बोलती है कि पसंद नहीं, वो एक बहुत अच्छा लड़का है और मेरा अच्छा दोस्त है। तो परी भी आगे बढ़ने लगती है और सोचने लगती है कि मैंने ये क्या बोल दिया और मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा दोस्ती के दायरे में रहना चाहिए और रोहान जो है वो मेरा दोस्त है और दोस्ती बन के रहेगा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा टेंशन वाला क्रिएट होता है माहौल वीर मिष्टी और रोहान के बीच में। वीर जो है वो दोनों की शक्ल देखकर बोलता है कि क्या हुआ यहाँ पर, तुम दोनों की शक्लें जो है वो उड़ी हुई हैं, काफ़ी तुम लोग अजीब सा चेहरा बनाए हुए हैं। तो रोहान बोलता है कोई बात नहीं है। फिर अचानक से वीर की नज़र जो है वो रोहान के चेस्ट पर पड़ती है, जिसमें उसको नाखून दिख जाते हैं। तो बोलता है क्या बात है, बात इतनी बढ़ गई, और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और क्या इसमें ट्विस्ट आने वाला है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि यदि आपने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।